अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं। आपके सामने ये चिल्ड वाटर पंप है। ये हमारा जो इसका कपलिंग है, शाफ्ट है, पंप की शाफ्ट और मोटर की शाफ्ट की जो कपलिंग है वो स्टक हो चुकी है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है, इसको खोल के चेक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पंप के अंदर प्रॉब्लम आई है या हमारी मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे। इसके लिए हमें मोटर को खोल के कपलिंग से अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, मोटर को खोलेंगे और इसको बैक करेंगे। जैसे ही हमारी मोटर बैक होगी और हमारी जो कपलिंग है वो सेपरेट हो जाएगी हमारे पंप के इम्पेलर से। ये आप देख रहे हैं। अब ये आपके सामने हमारा जो पंप है वो मूव हो रहा है, लेकिन मोटर की शाफ्ट वो हमारी मूव नहीं हो रही। अब इसकी क्या वजह है, इसके लिए हमें इस मोटर को खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए हम एक साइड पे इसको मूव कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी इस साइड पे मूव कर ली हमने। वीडियो थोड़ी सी फास्ट करूँगा ताकि आपके टाइम की बचत हो जाए, और साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये इनको खोलेंगे, इन बोर्ड्स को खोलेंगे, हल्की बोर्ड्स जो लगे हुए हैं। उसके बाद हमारी जो इसकी शाफ्ट है, जो हमारा रूटर है वो बाहर आ जाएगा। इसकी बैक साइड से ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके फ़ैन को उतारना है। इसको उतारने के लिए हमारे पास इसका एक लॉक होगा। फ्रंट से हम इसकी कपलिंग को खोलेंगे। एलकी को खोल के पुलर की मदद से हम इस जो कपलिंग है इसको खोल लेंगे। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम पुलर को मूव करके तो हम इसकी शाफ्ट से अब इसकी कपलिंग को लदा कर लेंगे। उसकी बैक साइड से हम इसका फ़ैन का जो लॉक है इसको खोल लेंगे लॉक प्लायर की मदद से, और फ़ैन को हम पुल कर लेंगे पुली की मदद से। शाफ्ट हीटअप होने की वजह से हमारा फ़ैन डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से ये फ़ैन लूज़ था और ये आसानी से बाहर आ गया। उसके बाद ये वाटर सील है इसके अंदर एक, इसको हम इसके जो फ्रंट के एलकी बोल्ट हैं उनको खोल लेंगे जल्दी से। उसके बाद हम इसके रूटर को, शाफ्ट और जो रूटर है शाफ्ट, इसको हम बाहर निकालेंगे। उसका क्या निकालने का तरीका है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी ये आपके सामने ये हमारे तमाम एलकी बोल्ट खुल चुके हैं। साथ में हम पंच की मदद से, सेंटर पंच की मदद से हम निशान लगा लेंगे ताकि अपनी जगह पे जो बोल्ट और फ्रंट बॉडी है वो हमारी सेम उसी जगह पे आएगी। अपनी निशानदही के लिए लगा ली आप, याद दहानी के लिए निशान वगैरह लगा लें। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको हम बैक साइड से हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग करते हुए एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने सिल्वर हैमरिंग का यूज़ करना है। सिल्वर हैमरिंग हम क्यों करते हैं, आपको पता है कि शाफ्ट के ऊपर आपका फ़ैन वगैरह ताकि वो फैल ना जाए। इस तरह क्या होता है कि आपकी जितनी भी चोट है वो आपकी सिल्वर हैमरिंग बर्दाश्त करती है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारा ये जो शाफ्ट है ये चलना शुरू हो गई है, रूटर हमारा बाहर आना शुरू हो गया है। हम इसको मज़ीद हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग की सूरत में आपको फ्रंट साइड से भी दिखा देता हूँ। ये हमारी शाफ्ट बाहर आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये गैप बन गया है। इसका क्या मतलब है कि आपकी हमारी जो शाफ्ट है वो चल रही है। तो इसको मज़ीद हम एक दो हैमरिंग करके इस तरीके से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं, अब हमारी जो रूटर है वो मोटर से वाइंडिंग से बाहर आ चुका है। लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं खींचना रगड़ की वजह से, क्योंकि रूटर का काफ़ी वेट होता है तो आपकी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। इसके लिए आप बेल्ट का यूज़ करें। बेल्ट कहाँ पे डालनी है, आपने इस रूटर के ऊपर डालनी है बेल्ट। अभी हम बेल्ट का अरेंज कर लें, उसके बाद हम इसको बाहर पुल करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये आपकी जो वाइंडिंग है उसको डैमेज कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बेल्ट डाल लेते हैं। ये आप देखना, इस तरीके से एक बंदा आगे से पकड़ेगा और दूसरा आपकी शाफ्ट को ऊपर उठाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये रूटर को हम ऊपर की साइड पे करेंगे। अब हम इसके रूटर के ऊपर बेल्ट को, इसका वज़न उठा लेंगे ताकि आपकी मोटर की वाइंडिंग के ऊपर ना आए। तो इस तरीके से आप रूटर को आसानी बाहर निकाल सकते हैं। अब हम इसके बैरिंग देख लेते हैं कि बैरिंग हमारे कौन से ख़राब है। इसके लिए हम इसको रूटर को, क्योंकि रूटर के ऊपर ही आपके बैरिंग होते हैं दोनों साइड पे, तो ये आपको अंदर से भी दिखा दूँ। ये हमारी नई मोटर है, तकरीबन इतना अरसा नहीं चली, साफ़ सुथरी मोटर है। तो फ्रंट साइड का हमारा बैरिंग बिल्कुल ओके है, हमारा बैक साइड का बैरिंग है वो ख़राब हुआ है। अब हम इसको जल्दी से पुलर की मदद से निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा रूटर वो स्टक हो चुका था। ठीक है, मोटर हमारे हम जब ऑन करते थे तो वो ज़्यादा एम्पेयर लेके वो हमारा ओवरलोड इसकी ट्रिप हो जाती थी। तो हमने इसको चेक किया तो हमारा जो रूटर है वो स्टक हो चुका था। अब हम इसको पुलर की मदद से पहले कोशिश करते हैं। ये हमारा पुलर की मदद से बैरिंग बाहर नहीं आ रहा, तो इसका सेकंड ऑप्शन होता है कि आप इसको काट लें।
ग्राइंडर की मदद से। तो अब हम इसको, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जो ऊपर का ये रिंग है बैरिंग का, जो इन साइड डाया होता है वो उसका रिंग वो स्टक है अभी भी। ऊपर की साइड से हमने इसको काट लिया था। अब हम इसको भी काटेंगे, लेकिन बड़ी एहतियात से आपकी जो डिस्क है वो आपके शाफ्ट के ऊपर निशान ना डालें। तो अब हम इसको जल्दी से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने फ़ैन, क्योंकि हमने फ़ैन मैंने आपको बताया था वो डैमेज हो चुका, प्लास्टिक का फ़ैन था, उसकी शाफ्ट का हमने साइज़ ले लिया। फ़ैन अरेंज कर लेंगे इतनी देर में। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपने इस तरीके से कटर लगाना है। जब थोड़ा सा रह जाए तो आप चीज़ल की मदद से, छेनी की मदद से आप इसको हैमरिंग करके आप इसको खोल लें, ताकि आपकी शाफ्ट वगैरह डैमेज ना हो। अब हमारे पास नए बैरिंग आ चुके हैं। बैरिंग्स के नंबर आपके साथ शेयर कर दूँ। जो हमारा बैरिंग डैमेज है वो 6209 का बैरिंग डैमेज है। 2 बैरिंग डलते हैं इसमें, दोनों डिफरेंट साइड के, एक 6212 का है और एक 6209 6209 और 6212 के बैरिंग है। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसके बैरिंग को हैमरिंग, हल्के हल्के हैमरिंग करके इसको अपनी जगह पे बिठा देंगे। शाफ्ट की अच्छे तरीके से सफाई कर ली है। अब हमारा बैरिंग फिट हो चुका है। अब इसी तरीके से जैसे हमने निकाला था शाफ्ट रूटर, इसी तरीके से हम इसको उठाएंगे बेल्ट की मदद से। बेल्ट की मदद से उठा के आप रूटर इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और क्योंकि आप अगर इस रूटर को खींचेंगे अंदर की साइड पे या बाहर की साइड पे, तो आपकी जो मोटर की वाइंडिंग है वो डैमेज हो सकती है। तो ये आप देख रहे हैं। अब जस्ट आप उसी तरीके से आप इसके जो फ्रंट के एल की बोल्ट है उनको टाइट करेंगे। वो हमने टाइट करके इसको हमने इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। कपलिंग के अंदर आपने इसको लीवर रॉड की मदद से आप इसको आगे की तरफ पुश करेंगे, हमारे बोल्ट आमने सामने आ जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। अब एलकी की अलाइनमेंट है इसकी कपलिंग की, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो इस तरीके से आप रख के, आपको रोशनी जहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये मैं दिखा देता हूँ। अभी जो हमारा गैप है, हम हल्की सी हैमरिंग करेंगे, नीचे वाली पुली को उस साइड पे जाएगी, तो ये हमारी सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मोटर के बैरिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपके 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, चिल्ड वाटर पंप है। तो अब ये हमारी अलाइनमेंट भी तकरीबन ठीक हो चुकी है। बैक फ़ैन लगा देंगे। उसके बाद हम इसका कवर लगा के, फ़ैन हमने इसका अरेंज कर लिया था उसी साइज़ का। तो अब हम इसको, हल्की सी प्लास्टिक फ़ैन है, इसके अंदर काटर बनी होती है जो कि आपकी शाफ्ट काटर पिन के टाइप के तौर पे काम करेगी। ये प्लास्टिक की काटर थी। तो अब हम इसको हल्की सी हैमरिंग करके इसको अपनी जगह पे ला के इसका बैक लॉक लगा देंगे। उसके बाद हमने कवर लगा दिया। ये मोटर हमारी रेडी हो चुकी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। HVAC से रिलेटेड इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये आप देख रहे हैं हमारी चारों साइडों से अलाइनमेंट भी हो चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।